आपके पास जीने के पास अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के शासनकाल को लेकर पब्लिक सेंटीमेंट क्या कहते हैं। सीधा चलते हैं जीने के पास। AI पोल में हमने ये जानने की कोशिश की कि मौजूद मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है। इसके जवाब में 19% लोगों ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज बहुत बेहतर है। वहीं 68% लोगों ने मुख्यमंत्री के कामकाज को संतोषजनक बताया। विकास और कानून को लेकर के मौजूदा सरकार ने कैसा काम किया और इसका असर चुनाव पर क्या। देखिए, जो आपके आंकड़े हैं उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जी। उनकी छवि, उनका विकास, उनकी कानून व्यवस्था। तो प्रश्न ये उठता है कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो क्या मोदी जी के खिलाफ थे? अगर आदित्यनाथ जी की सरकार से इतना लोग खुश हैं तो जो बीजेपी की सीटें 62 से घट के 33 रह गई और एनडीए की 35 आ गई, तो क्या मतलब फिर वो गुस्सा किस पे था लोगों का, ये एक प्रश्न है। और फिर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है कि योगी जी के सर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है हार का, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि जब योगी जी इतने पॉपुलर हैं तो इसका मतलब जो है कुछ आत्ममंथन की जरूरत है। ठीक है सर, अब मैं जानना चाहूंगा भाटी जी के पास। प्रदीप जी बताइए जरा कि विकास और कानून संक्षेप में। सर, जो आपके आंकड़े मैं उन पे नहीं जानना चाहता किस तरह के आंकड़े, लेकिन अगर विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, पेपर लीक में विकास हुआ है, बेरोजगारों का विकास हुआ है, बेरोजगार बढ़ गए, किसानों की आत्महत्या में विकास हुआ है, उनकी आमदनी तो आधी हो गई। लेकिन उसके साथ साथ मिलीपुर का भी जवाब साथ साथ सुनते जाइए। संक्षेप में सर, 2.5 दशक से लगभग एक बार ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। 17 और 22 में तुलना मत करिए बस कि 17 में क्या हुआ और 22 में क्या हुआ। आज तक 2.5 दशक में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2017 में जीती थी मिल्कीपुर को। ठीक है, तो वो बातें ना उठाते हुए मौजूदा आंकड़ों की बात करेंगे। वाजपेयी साहब, देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है, हमारा मानना बड़ा साफ है कि लोकसभा के परिणाम जो आते हैं उसका एक अलग कैरेक्टर होता है और जो विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आते हैं उसका एक कैरेक्टर होता है। अब लेकिन विनोद जी का सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी थी? इसका जवाब बड़ा सीधा है कि चुनाव के नतीजों में एक फैक्टर काम नहीं करता है, बहुत सारे मिले जुले फैक्टर काम करते हैं। विकास और कानून पर बस इतना कहना चाहूंगा कि चाहे वो अतीक की पार्टी हो, चाहे मुख्तार की पार्टी हो, चाहे आपके कुछ सांसद ज्यादा हो गए हो, तो बिल्कुल कॉलर खोल के घूमने की आवश्यकता नहीं है। ये महाराज जी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जिस तरीके से काम चलता रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। अगर कोई भी गुंडागर्दी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उत्तर प्रदेश का इलाज ऐसे ही होगा जैसे होते हैं। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी आपकी बात, सर विकास और कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश में संविधान का विकास नहीं चलेगा और कानून व्यवस्था। एक सेकंड, शिवम वक्त कम है, किसी बात को नहीं काटिए। शिवम वक्त कम है, हर्षवर्धन जी बात पूरी करने दीजिए। प्रेम नहीं है भाई, सॉरी, ये अतीक अहमद को आई लव यू समाजवादी वाले बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। नहीं
सर, जाके सर, गुंडे किस लास्ट पार्टी में कमेंट, बैठे हैं। देखिए, मैं इस बात कह रहा हूं, विकास का पता चल कानून जाएगा। व्यवस्था हमेशा मुद्दा होता है। हाँ। उपचुनाव में भी और वैसे भी प्रत्याशी तय होने दीजिए, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि किस तरफ कौन जा रहा है। ठीक है सर, बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही था सर। मेरा भी जवाब सुनिए। जी, लास्ट मेरे पास वक्त वाकई में अभी आपके पार्टी वाले सर खा गए सर, माफी के साथ मैं आपको करूंगा श्वेता जी। फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही था। मेहमानों के पास बातें और भी हैं, तर्क और भी हैं, लेकिन तर्क सुनने के लिए वक्त हमारे पास कमी है।